वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं यश और आप सभी देख रहे हैं ड्रीम्सपुर। तो दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में एकदम क्लियर चीजें बताने वाले हैं। और उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो कट ऑफ का डर है वो डर भी खत्म हो जाएगा। और अगर आप कट ऑफ में एकदम से पीछे हैं तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपको वाकई में एग्जाम में बैठने से कोई फायदा हुआ या नहीं, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ है आप सभी की विदाउट पेपर लीक हो रही है, तो काफी ज्यादा कम जाएगी। क्यों कम जाएगी, इसका रीजन भी यही है। और आपको मैंने इस थंबनेल पे जो कुछ भी लिख रखा है सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है आप सभी के सामने सिलेबस जो था जीके का, जो मैंने बहुत पहले आप सभी को बता दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस आप सभी का ये है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण संगठन मुख्यालय, कार्य स्थापना अध्यक्ष, ये सब करके है पूरा। ये पीडीएफ में आप सभी को जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगा। और इस इन सभी क्वेश्चन को मिलाकर ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। अगर इतने ही टॉपिक आप अभी भी पढ़ लेते हो, जिनका भी 30-31 को एग्जाम है, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 30+ मार्क्स बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, बट अभी आपके पास शायद इतना समय ना रह गया हो। बट जो भी समय है आप अपने मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, मार्क्स इसके बताए हुए हैं। 2 से 4 क्वेश्चन तो आपको पुस्तक और लेखक से ही मिल रहे हैं। तो ये सारी ही चीजें देख करके आप जो है अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, ये आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइबर क्राइम से आ रहे हैं। ठीक है, जो जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को आपको जरूर देख लेना है, और जो छोटे टॉपिक्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले इन सभी चीजों को देखते हुए अभी हम आपको बताते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 और 41,520 जो वैकेंसी आई थी वो लीक हुई थी। अब आप ये बोलेंगे कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी लीक हुई थी, जबकि इसका जो है कोई उचित प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि ये इसका कोई उचित प्रमाण नहीं है, लेकिन दोस्तों दोनों ही पेपर लीक हुए थे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय हालांकि जो है टेलीग्राम के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से इतना ज्यादा इसका प्रसार नहीं हुआ था कि किसी को पता चल पाएगा और बहुत ज्यादा इससे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिलहाल जो भी पेपर हुआ था उसमें काफी सारे नकल माफियाओं ने जो है इन पेपर्स को सॉल्व कराने की, आप खुद सोच सकते हो, जब यहाँ पे योगी जी के राज्य में अभी हो गया, लीक हो गया था आपका 17 और 18 फरवरी का। तो आप सोच सकते हो कि ये कैसे नहीं लीक हुआ होगा, जबकि इसके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दिया गया था। तो ये दोनों ही वैकेंसीज में मैक्सिमम 49,568 में का लगभग अगर देखोगे तो लगभग 20% वैकेंसीज तो नकल माफियाओं के पास ही गई थी। ठीक है, नकल माफियाओं के पास ही गई थी। और इसकी कट ऑफ कितने पे लगी थी? इसकी जो 49,568 की कट ऑफ है वो 225 मार्क्स पे जनरल की लगी थी। ठीक है, और उसके बाद सॉरी, ये 41,520 जो है इसकी लगी थी 225 मार्क्स पे जनरल की। ठीक है, और 49,568 उसके उसी साल ही वैकेंसी आई थी। बट उसमें जो कट ऑफ लगी थी 193 पे फाइनल कट ऑफ लगी थी। ठीक है, 193 पे जनरल कैटेगरी के लिए लगी थी। आप खुद सोच सकते हो कि इसमें इन दोनों में कितना अंतर आ चुका था। ठीक है, फिर भी ये दोनों जो है पूरी तरीके से जो है लीक हुई थी। पूरी तरीके से ही समझ सकते हो कि नकल माफियाओं के द्वारा जो है यह पेपर लीक कराया गया था, कराया ही गया होगा, आप समझ सकते हो खुद ही। तो इस वजह से इसमें काफी ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी। ठीक है, अभी चलिए कंपैरिजन से आप सभी को सारी चीज समझाते हैं। अगर आप अभी वीडियो जुड़े हुए हैं तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जीएस ये 60,244 जो वैकेंसी है हमारी, इसमें जीएस जो है अनएक्सपेक्टेड है। बात करें तो रीजनिंग भी अनएक्सपेक्टेड ही आ रही है, और इसके साथ मैथ्स भी बात करें तो क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है। इसकी वजह से काफी ज्यादा कट ऑफ लूज जाएगी। ठीक है, और 41,520 काफी ज्यादा इजी थी, और ये 49,568 जो थी ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन इजी ही कहा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, कट ऑफ लो जाने का एक और कारण क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य में जो अजीब प्रश्न आ गए हैं, हिंदी साहित्य के वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो रचनाएं पूछी जा रही हैं जो किसी ने भी नहीं पढ़े हैं, जो एकदम से कहीं भी ना कराए गए हैं और ना किसी बुक में अक्सर दिए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो जीएस एकदम अनएक्सपेक्टेड आ रही है। कोई भी 15 से 20 से ज्यादा नहीं कर पा रहा है, 15 और 20 के बीच में ही सभी लोग अटके पड़े हुए हैं। जो बहुत ज्यादा तैयारी किया होगा वही उसकी 20 के ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ के जो क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन हुए हैं, मैथ्स का वेटेज बढ़ा है। तो काफी सारे लोग मैथ्स को स्किप करने की
सोचते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो इसमें जितने लोगों ने भी मैथ को छोड़ने की सोचा होगा, वो सब तो एग्जाम से ही बाहर हो चुके हैं, जो है एग्जाम से, ठीक है। और अब उनका जीएस अच्छा था, सभी लोग जानते हैं कि काफी लोगों का मैथ कमजोर होता है और जीएस अच्छा होता है, तो इस बार जीएस उनका एकदम से खराब हुआ है और मैथ भी खराब हुआ है, ठीक है। मैथ तो आता ही नहीं था और जीएस भी खराब हो गया, इसकी वजह से इन दोनों में ही जो है कम मार्क्स है, तो ये पहले ही सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो चुके होंगे। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 5 to 6 क्वेश्चन जो ऐसे आ रहे हैं एकदम से अनएक्सपेक्टेड है। आप समझ सकते हो सिलेंडर को काटने जैसा ऐसा ऐसा इमेज, और बहुत बाकी सारी चीज ही एकदम से अलग आ रही हैं, तो बिल्कुल इससे जो है फर्क पड़ेगा। बाकी रीजनिंग का लेवल इजी है, बट 5 से 6 क्वेश्चन एकदम से हार्ड की कैटेगरी में है, ठीक है। फिलहाल देखिए बात करें 60,244 वैकेंसी जो हमारी है, इसमें मैथ में 27 क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग में जो है आपके यहाँ पे 48 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप खुद सोच सकते हो 48 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं और 27 मैथ के, तो देखिए मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चन मैथ के डिफिकल्ट भी आ रहे हैं, तो लगभग 22 क्वेश्चन से ज्यादा बहुत कम ही लोग पढ़ पा रहे हैं और लड़कियां तो और भी कम कर पा रही हैं। बाकी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 48 क्वेश्चन है, 40 के अराउंड सभी लोग पहुंच पा रहे हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं जा पा रहा। ओवरऑल देखें तो 65 मार्क्स जो है 65 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी 10 क्वेश्चन तो यहीं ही खत्म हो जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन सभी के, ठीक है। एक एवरेज यानी कि एक अच्छे छात्र के 10 क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जा रहे हैं, 75 में से केवल 65 क्वेश्चन ही वह कर पा रहा है। नेक्स्ट बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की, तो यहाँ पे 37 क्वेश्चन जो है हिंदी के और 38 क्वेश्चन जी के जीएस के आ रहे हैं। बाकी बात करें तो हिंदी 32 करने लायक आ रही है और जीएस मैक्सिमम आपका 17 करने लायक आ रहा है, तो 59 से 60 क्वेश्चन इसमें भी किए जा सकते हैं एक अच्छे छात्र की। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत अच्छे छात्र की, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अभी अगर ओवरव्यू की बात करें तो 32 क्वेश्चंस हिंदी के और 17 क्वेश्चंस जो है जीके जीएस की मिला करके आप देखोगे, और यहाँ पे रीजनिंग का और मैथ का मिला करके देखो, तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा जो टॉपर स्टूडेंट होगा, आप समझ लीजिए बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है, जो वो है 125 मार्क्स पे, सॉरी 125 क्वेश्चंस पे उसका मार्क्स आ रहा है, ठीक है। 125 क्वेश्चंस वो कर पा रहा है, बहुत अच्छा जो छात्र होगा वो। बाकी अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज में अभी आप देखोगे सभी के जो हिंदी की एवरेज आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं, यानी जो हिंदी में लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाइयर लेवल से थोड़ा सा कम जो है, उनसे जो है 30 क्वेश्चन से ज्यादा कोई हिंदी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 28, 29, 30 यही आ रहा है। बाकी जीके जीएस का भी 15 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये टोटल देखोगे तो 45 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। बाकी रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हो पा रहे हैं और मैथ के 20 क्वेश्चन, तो यहाँ से लगभग 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का मिला करके हो रहा है। एक बहुत मैं अच्छा मैथ करने वाला स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अच्छा मैथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मैथ बहुत अच्छा कर रहा होगा वही। तो बात करें इन दोनों को मिला करके आप देखोगे तो लगभग 105 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं। आप सोच लीजिए कितना ज्यादा अंतर आ गया है एक टॉपर स्टूडेंट के बीच में और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में। तो दोस्तों सिलेक्शन जो होता है वो टॉपर का तो हो ही जाता है, बट कट ऑफ में जो आते हैं वो एवरेज ही आते हैं, तो एवरेज जो स्टूडेंट है वो लगभग 105 पे आ रहे हैं। तो 105 अगर जनरल कैटेगरी से किसी का भी आ रहा है, जनरल कैटेगरी से अगर आपके 105 नंबर बन रहे हैं कट ऑफ ये माइनस मार्किंग को लेकर के, तो आप एकदम से अपने आप को सेफ मानिएगा, 105 क्वेश्चन पे आपका फाइनल सेक्शन हो जाएगा। बाकी अभी अदर कैटेगरी वाले आप समझ सकते हो, इससे जितना भी कम जाता है उसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए अभी गर्ल्स का भी इसी में देख लेते हैं। गर्ल्स का ओवर भी बात करें तो देखिए गर्ल्स का जो मैथ होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। बहुत एक अच्छी जो लड़की होगी वही यहाँ पे 12 क्वेश्चन के करीब आपकी, 12 से 15 क्वेश्चन के करीब आपकी मैथ कर लेगी, क्योंकि गर्ल्स छोड़ के ही चलती हैं अक्सर मैथ, अक्सर ही देखा जाता है। अब अगर आप गर्ल हैं और आप देख रही है ये वीडियो और आपके 20 क्वेश्चन ज्यादा सही है, तो मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है काफी अच्छा मैथ में फोकस की हो, तो आपका जीएस कमजोर होगा अगर आपने मैथ में फोकस किया होगा, तो ठीक है। और मैथ जीएस दोनों अच्छा है तो भाई आपका क्या ही कहना। तो यहाँ पे देखिए 28 क्वेश्चन आपके हिंदी में, एवरेज अगर लड़कियों की बात करें तो 28 भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, लगभग 26 से 28 के करीब आ रहा है, और काफी सारे लड़कियां जो है इससे भी ज्यादा कर रही हैं। लेकिन फिलहाल अब बात करें एवरेज की तो 28 आ रहा है, ठीक है, और बाकी 13 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखोगे अगर आप यहाँ पे तो लगभग 41 क्वेश्चन ही यहाँ पे किए जा सकते हैं, ठीक है, 41 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करें तो 35 और मैथ की बात करें तो यहाँ पे आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो गर्ल्स का 87 स्कोर बन रहा है ओवरऑल, ये जनरल कैटेगरी के लिए 80।
तो दोस्तों ये मैंने आपको गर्ल्स के लिए भी बता दिया, ये 87 है जो आपके कट ऑफ के पास में है, ठीक है। इससे ऊपर भी लड़कियां हैं, लेकिन 87 जो है आपका कट ऑफ के एकदम पास में है। आप अगर 87 के करीब या 85 के करीब जनरल कैटेगरी से सही किया आपने, तो एकदम से आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हो। ओवरऑल देखिए, आप यहाँ पे देखिए 23 अगस्त का ये एग्जाम था, और 23 और 24 अगस्त वाली जो शिफ्ट थी, इसमें आप देख सकते हो कितना कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो 190 मार्क्स के करीब बन रहे हैं शिफ्ट 1 का एवरेज। शिफ्ट 2 के एवरेज का 192 196। आप इस बार देखोगे तो 100 200 के पास ज्यादा लोग है भी नहीं। और वो ये तब है जब स्टूडेंट का जो डाटा है वो 1600 994 832 722 ये डाटा है। ये अच्छे बच्चों ने डाटा दिया है, ठीक है। ये अच्छे बच्चों ने डाटा दिया है, तब ये ऐसा आ रहा है। अगर ये डाटा अभी बढ़ेगा ना दोस्तों, अगर ये डाटा बढ़ेगा, ये डाटा लगभग हर शिफ्ट का लगभग 20,000 डाटा अगर हो जाता है हर शिफ्ट का, तो लगभग 1 लाख से 2 लाख बच्चों का अगर डाटा यहाँ पे मिलता है, तो आप सोच सकते हो कि ये काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। ये जो सारी चीजें दिख रही हैं काफी ज्यादा डाउन हो जाएंगी। मतलब कम से कम 10-10 मार्क्स सब में कम हो जाएगा, ये 180 के करीब आएगा, ऐसा ऐसा करके कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया वो आपकी कट ऑफ जो बॉयज एंड गर्ल्स ऑल कैटेगरी की बात करें, सभी कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बॉयज की बात कर लेते हैं, ठीक है। बॉयज की बात कर लेते हैं, जितने भी लड़के हैं उन सभी की बात करें। मेल की बात करें तो जो है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई आपको कम से कम 100 से 105 क्वेश्चन पे सेफ मानना है, ठीक है। आपके 100 से 105 क्वेश्चन के करीब अगर सही हुए हैं, तो आप अपने आप को एकदम से सेफ मान सकते हो। ये कट ऑफ की बहुत ज्यादा आसपास में रहने वाली है, ये 100 से 105, ठीक है। अभी बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इस बार दोनों ही लगभग सेम जाएंगे, आपको पता ही है हर एग्जाम में ही सेम जाती है। तो अगर आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से 95 से 105 ना मान के 102 मान लीजिए, अगर इसके करीब आपके क्वेश्चन जो है सही हुए हैं, तो आप अपने आप को एकदम से सेफ माने जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी भी हो गया, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी का बहुत ज्यादा नहीं जाता है। आप समझ सकते हो 70 प्लस क्वेश्चन से 75 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो एकदम सेफ हो। वही एससी कैटेगरी के लिए इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लगभग 75 से 80 क्वेश्चन, ठीक है। 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को एकदम से सेफ मान सकते हो, एकदम से सेफ आप रहने वाले हो। नेक्स्ट बात करें गर्ल्स के लिए, ठीक है। गर्ल्स के लिए बात करें, जो फीमेल हैं उनके लिए बात करें, तो एक मिनट, हाँ बिल्कुल। तो गर्ल्स के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पे जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए गर्ल्स की जो कट ऑफ जा सकती है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 90 के करीब जा सकती है। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाएगी आपकी 85 के करीब ही मान सकते हो, 85 के करीब आपकी जो है कट ऑफ जा सकती है। 80 टू 85, थोड़ा सा आगे पीछे प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो इससे भी बहुत ज्यादा कम जाएगी। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके लगभग 69 क्वेश्चन इसमें सही है एससी कैटेगरी में, और यहाँ पे 65 क्वेश्चन सही है, तो शायद है कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो ओवरऑल जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो भी डाटा मैंने बताया वो तथ्यों के आधार पर बताया है। बाकी यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ है इसमें तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, और सारी चीजें आपको जो डाउट बन रहा था कट ऑफ को लेकर के वो सब क्लियर हो चुका होगा। अगर भी वीडियो पसंद आई है, वैसे दोस्तों आप देखिएगा, मैं अगर आप लास्ट में जुड़े हो तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि देखिएगा यही चीज सब कॉपी करके आप पूरा यूट्यूब पे फैलाएंगे। ये चीजें ही तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि हाँ 49,508 थे, 41,520 लीक हुआ था, कंफर्म लीक हुआ था। ये सारी चीजें आपको सब बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।